सभी सनातनी भाइयों बहनों को हर हर महादेव। मैं दुर्गेश गोस्वामी। आज हम बात कर रहे हैं भोपाल की जो घटना है, टीला जमालपुर की जो घटना घटी है, जिसमें विजय रामचंद्रानी लड़का जो था वो बारात से वापस आ रहा था, अपने रिलेशन के यहाँ गया था। वापस आने के दौरान फैजान और समीर और साहिल ने जो कारनामा किया है वो भाईचारा की एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हालांकि मीडिया वाले इसे कम दिखा रहे हैं क्योंकि मुस्लिम का मामला है, वो नहीं दिखाएंगे। यही हिंदू लड़का ने मुस्लिम के साथ किया होता तब पूरे भारत में हमें लग रहा है हफ्तों भर पूरे मीडिया पे, सोशल मीडिया हो या मीडिया न्यूज चैनल वाले हो, यही दिखाते। ये अल्पसंख्यकों के साथ, अल्पसंख्यक है वो। आज जो जैन है वो अल्पसंख्यक नहीं है क्योंकि वो 40 लाख ही ओनली है, ये 40 करोड़ है। तो अल्पसंख्यक हो गए मुस्लिम, और जैन जो समाज है वो हो गया बहुसंख्यक क्योंकि वो 40 लाख है पूरे भारत में, और 40 करोड़ वाले अल्पसंख्यक हो गए और बहुसंख्यक हो गए 40 लाख वाले। तो ये जो भाईचारे का फैजान, समीर और साहिल जो भाईचारे का पैगाम दिए हैं, इसे हर हिंदू पहचानने की जरूरत है कि जो आपके बीच आते हैं और कहते हैं कि नहीं भाईचारा होना चाहिए, ये राजनीतिक के कारण लड़ाया जाए, तो इसमें हमें लग रहा है कि इसको भी ये रूप दिया जा रहा है कि मोदी जी ने ही कराया है, बीजेपी ने ही कराया है। गले में पट्टा डाला गया, कुत्ता बनाया गया, उसकी माँ को अभद्र शब्द से इस्तेमाल किया गया, तुम्हारे माँ के साथ ये करेंगे वो करेंगे। वो लड़का कह भी रहा है, हिंदू लड़का कह रहा है कि नहीं भाई, तुम्हारी माँ मेरी माँ एक है, जैसे तुम्हारी माँ है वैसे मेरी माँ है। लेकिन फिर भी वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि तुम्हारे माँ के साथ ये करेंगे, तुम्हारे माँ के साथ वो करेंगे। गंदी गंदी बात जो इस वीडियो में आपको नहीं सुना सकता हूँ, मैं नाम बोल सकता हूँ। वो डर के मारे ये भी कहता है कि ठीक है भाई, मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ। और वो कहते हैं कि नहीं तुम कुत्ता बनो और कुत्ते जैसे भोग हैं, और कितना अत्याचार कर रहे हैं। फिर भी हम हैं कि भाईचारे पे लगे हुए हैं कि नहीं, हमें भाईचारा ही चाहिए। और कुछ चंद नेताओं के बहकावे में हम आके भाईचारा, तो कौन सा भाईचारा है हमें भी जानना चाहिए भाई। इतने लोगों को मारा जा रहा है और ऐसे दुर्दांत हर जगह किया जा रहा है, लेकिन हम जानना ही चाहते हैं कि कौन सा भाईचारा है। वो पढ़े लिखे नहीं है तब भी इतना ज्ञानी है, और हिंदू समाज पढ़े लिखे होने के बाद भी, और तमाम जो शिक्षित हैं वो वही तो कह रहे हैं कि नहीं हमें उससे मतलब नहीं है। आज हिंदुओं के इस हालात पे पहुंचाने वाले कौन हैं? शिक्षित लोग हैं, जिन्होंने पढ़ लिख के ही और अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि नहीं नहीं मुझे इस सब में नहीं पढ़ना है, मैं तो शिक्षित हूँ, ये सब करने से क्या फायदा, अपने से काम रखो। और इन्हीं की बहन बेटी को लूटा जा रहा है इज्जत, और आज नहीं तो कल तो तुम्हें मारा जाएगा। जो उनकी ट्रेनिंग में, जैसे PFI में बताया जा रहा है कि तुम किस बात की टेंशन ले रहे हो, ये जो घर और गाड़ी घोड़े जो खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ये तो सब एक दिन तुम्हारा होगा। उसकी वो लालसा में जी रहे हैं, और तुम जी रहे हो कि नहीं ऐसा होने वाला नहीं है। कि कतई तुम भूल जाओ कि आज नहीं तो जो जब 2039 में जो टारगेट रखे हैं तो दिन आने वाला ही है, क्योंकि वो हर क्षेत्र में फैल गए हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। इसमें लड़के को देखिए कि इतना बर्बरता के साथ मारा जा रहा है और उसको अभद्र शब्द कहा जा रहा है। और इतने 3 ये लड़के थे और 6 वो और आ गए, वो खुद वीडियो में लड़का कह रहा है। उसमें सबसे बड़ी चीज ये देखिए कि जब वो लड़का एक दिन का कांड होने के बाद एक दिन बाद जाता है थाना में, टीला जमालपुर थाना में जब जाता है, तो वहाँ के थाना प्रभारी या और भी जो अधिकारिक हैं उसे दुक्कार कर और डांट कर भगा देते हैं कि इसीलिए मैं लोग बैठा हूँ, फर्जी के लेके केस चले आए, चलो चलो यहाँ ये सब नहीं लिखा जाएगा। उसकी एक नहीं सुनी जाती है और उसे भगा दी जाती है कि नहीं आप ये फर्जी के केस लिखवा रहे हो, बताओ उसके साथ ऐसे। वो अपना चिन्हासी भी दिखा रहा है कि ओठ फटा हुआ है, इधर चोट लगा है, मेरा सिर फटा हुआ है पीछे, तब भी नहीं, वो कुछ नहीं कारनामा करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए राजी नहीं है। वही एक मुस्लिम समुदाय का लड़का कोई जाता और कहता कि नहीं मेरे साथ ऐसे हुआ, तो तुरंत केस लिखा जाता है। तब उस पर इतना धाराएं याद आ जाती है इंस्पेक्टर साहब को कि पूछो मत। ये इतने चुतिए हैं कि जब हिंदू की बात आती है कि हिंदू पे अत्याचार हुआ है, तो यही थाना प्रभारी होते हैं और अधिकारी जो होते हैं, ये कानून ही, संविधान ही भूल जाते हैं कि कौन सा चार्ज लगाना है इस पे। जो मुस्लिम समुदाय इस पे, हिंदू समुदाय पे अत्याचार किया है या इसके साथ दुर्व्यवहार किया है, तो चार्ज लगाना मुस्लिम पे भूल जाते हैं, धाराएं ही भूल जाते हैं। तब देखना तुम थाना में, हमने तो अपनी आंखों से देखा है, थाना प्रभारी ऐसे ऐसे सिर पे पेन घुमाने लगेंगे, सोचने लगेंगे कौन सा धारा लगाएं इसे। और वही अगर हिंदू के लड़का अगर कुछ किया है, मुस्लिम समुदाय गया है, तो उस पर देखो ये थाना प्रभारी साहब का
भले वो हिंदू ही थाना प्रभारी तो क्या है, उसका पेन का स्पीड देखिए कितना स्पीड से चलेगा। ये धड़ा चार्ज ठोक दिया साला, कि वो इतना चार्ज ठोक देगा, हार्ड केस बना देगा कि तुम्हारा वो बचना मुश्किल है। 10-20 साल तुम्हारा छुट्टी हो गया, 10 साल के लिए सजा काटना ही पड़ेगा। तो ये हर तरह से अभी तक मानसिकता गुलामी का और डर इनकी गई नहीं है। ये जो थाना है या कोई भी कानून है, जो संविधान है, ये किसके लिए बना है? हिंदुओं के लिए बना है। कोई भी अधिकारी या वकील हो गया, ये सब हिंदुओं के पे ही चार्ज लगाते हैं कि तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम्हारे साथ वो हो जाएगा। तमाम ऐसे उदाहरण हैं। मुस्लिम जो नहीं मानते हैं, क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे उनका, बताओ। तब तुम्हारा संविधान कहाँ चला जाता है? मुस्लिम समुदाय क्या करती है, जहाँ बचने के लिए, अब जैसे पकड़ा गया है लड़का, तीनों फैजान, समीर और साहिल पकड़े गए हैं, तो ये जो धर्म गुरु हैं मुस्लिम के, मौलवी, वो कह रहे हैं कि नहीं संविधान है, बच करेगा, क्योंकि ये जानते हैं कि बाहर रहेगा तो मारा जाएगा, तो अब संविधान के आड़ ले रहे हैं। ये लोग दोनों पक्ष करते हैं, जहां संविधान को देखते हैं इससे बचना है तो संविधान आगे करते हैं, नहीं तो कहेंगे कि नहीं मेरा देश कुरान से, मैं कुरान से चलूंगा। तमाम टीवी चैनलों पे आप देखे होंगे कि पूछा जाता है कि पहले कुरान या संविधान, तो उसमें मौलवी पहले कुरान को एक्सेप्ट करता है कि मैं पहले कुरान को मानता हूँ, उसके बाद संविधान को। लेकिन हिंदू पहले गीता, रामायण और ये सब फलाने ठिकाने को नहीं मानते, शास्त्र वेद को, पहले कानून को मानते हैं। इसीलिए इन पे कानून ज़्यादा हावी है। और नियम तहत जब तुम खुद एक्सेप्ट कर रहे हो कि मैं संविधान को मानता हूँ, तो तुम्हारे हिसाब से तो अच्छे से तुम्हारे साथ नियम लागू होगा ही भाई। वो कहते कि नहीं मानते हैं, तो उनके हिसाब से थोड़ा बहुत कर दिया जाता है बचाने के चक्कर में। तो सबसे ज़्यादा अगर किसी पे संविधान लागू होता है वो है हिंदू समाज, मुस्लिम समुदाय पर नहीं लागू होता है। अगर मुस्लिम समुदाय कोई काम किया भी है तो मैं तमाम केसों में देखा हूँ कि थाना प्रभारी बुलाता है और उसे डांट धमकाता है फर्जी के कि नहीं तुम ऐसे करोगे तो फिर ये कर देंगे, अपने लड़के को समझा दो, चलो हटाओ इसे, मामला शांत करो, कह के छोड़ देता है। एक दिन लॉकअप में रखेगा और छोड़ छाड़ देगा। लेकिन हिंदू अगर पकड़ा गया तब तो उसकी बेंड बच जाएगी भाई, उस पर इतने धाराएं लगेगी कि उसकी लड़ते लड़ते हालत खराब हो जाएगी कोर्ट में। तो ये भाईचारा है जो गले में पट्टे डाले हैं और कुत्ता बनाए हैं, कुत्ता बना के भुकवा रहे हैं और मार भी रहे हैं। और उसके माँ के साथ तमाम अश्लील बातें बोलते हैं कि तुम्हारे माँ के साथ ऐसे करेंगे, वो करेंगे, तुम्हारे साथ ये करेंगे, उसे टॉर्चर किया जा रहा है। जब ये सोशल मीडिया पे अपना वीडियो डाला तब जाके इस पर कार्रवाई हुई और शिवराज जी जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, उन्होंने इस पर कार्रवाई करने की सख्त आदेश दिया और थाना प्रभारी को ही लाइन अप कर दिया गया है। लेकिन